देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 345, श्लोक क्रमांक 49 और नाम क्रमांक 329। जय महाकाल। आज 20 अप्रैल 2021 है। आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 309 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्दरः। ओम धूर्याय नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को विष्णु सहस्त्रनाम सुना रहे हैं। पहले स्कंद भगवान का वर्णन किया, फिर स्कंदधर भगवान का वर्णन किया। स्कंद का अर्थ है अमृत रूप से बहने वाला और स्कंदधर का अर्थ है अमृतमय धर्म को धारण करने वाला। ऐसा परमात्मा समस्त भूतों के जन्मादि रूप धुर को भी धारण करते हैं। अब उसे कहते हैं धूर्य, नाम से कहते हैं। धूर्य का अर्थ है समस्त भूतों के जन्मादि रूप धुर को धारण करने वाले। भाष्यकार लिखते हैं धुरम वहति समस्त भूत जन्मादि लक्षणाम इति धूर्यः। समस्त भूतों के जन्मादि रूप धूर माने बोझे को धारण करते हैं न परमात्मा, इसलिए उन्हें धूर्य कहते हैं। भगवान का यह एक नाम हमें अपने जीवन में निर्भयता प्रदान करता है। धूर्य का अर्थ है परमात्मा वे हमारा सब बोझ ढोते हैं। आज समाज में बहुत ही अशांति है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही समस्याओं के कारण परेशान है। उनमें से 99% परेशानियां मानसिक अस्वस्थता के कारण हैं और मनुष्य मानसिक अस्वस्थता अपनी ही बेवकूफी के कारण है। अपनी नादानी, अपना झूठा अहंकार, लोगों द्वारा अपनी की गई झूठी प्रशंसा इत्यादि, इसके कारण मनुष्य बेहोश हो जाता है और अपना आपा भी खो देता है और आजीवन दुख में गिर जाता है। मनुष्य ने झूठे कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व का बोझ अपने सिर पर उठाया हुआ है। उसे यह मिथ्या अभिमान हो रहा है
कि मेरे किए कुछ होगा ही नहीं, और वह अपने ही बोझ से परेशान है। जैसे कोई कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे गाड़ी की छाया में चलता है ना, तो उसे यह भ्रम हो जाता है कि यह गाड़ी मैं ही ढो रहा हूं, और हाँफने भी लगता है, बड़ा परेशान होता है। वैसे ही आज आदमी का भी हुआ है। हम सबको बोझ तो परमात्मा ने उठाया है, हमारा सभी बोझ भगवान ने उठाया हुआ है। वही हमारी असली धुरा है। यह सब प्रपंच उसी के चलाए चल रहा है। इसी का सर्जन, इसी का पालन एवं इसी का संहार उसी के नियम से हो रहा है। आज कोरोना नाम की जो महामारी है ना, वह भी उन्हीं के हिसाब से चल रहा है। सब उसकी आराधना करनी होगी, उसकी प्रार्थना करनी होगी। परमात्मा नाराज है, उसको मनाना होगा। हम उसके हाथ की एक कठपुतली है। वह हमारे कर्म के अनुसार हमें जैसा नचाता है हम वैसा ही नाचते हैं। अरे भाई, जेल खाने में पैदा हुए बालक को क्या स्वतंत्रता होती है? वह स्वयं को स्वतंत्र माने तो यह उसकी महान भूल ही होगी। वैसे हम भी हैं, अज्ञान में ही हम पैदा हुए हैं, और माया रूपी अज्ञान का हम पर साम्राज्य है। इसलिए तो जो अपना है ही नहीं, उसी को हम अपना मान रहे हैं। भगवान तो इतने कृपालु है कि वे कहते हैं कि मेरा बोझ मुझको ही दे दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तू क्यों परेशान हो रहा है? तुम नाक मछली की तरह सूखी रेत में छटपटा रहे हो। तुम किस लिए संसार के माया जाल में फंसते हो? तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि ही तो तुम्हारे अधीन नहीं है, तो औरों की क्या कथा। सब पर ममत्व करते हो, लेकिन ये सब तुम्हारा न कभी था और न कभी है और न कभी होगा। इतना मात्र ध्यान रखो बस। तुम महाचोर हो, मेरी चीज पर तुमने कब्जा करके रखा है। अभी भी मैं तुझे क्षमा करता हूं, मेरी चीज तू मुझको दे दो। भगवान ने गीता जी में अंतिम घोषणा की है महाराज, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों का परित्याग कर, तू केवल मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन, तुम शोक मत करो। इतना दयालु परमात्मा तो अन्य किसी भी मजहब का नहीं होगा। भगवान ने इस घोषणा में सिर्फ इतना ही कहा है कि तुम सिर्फ अपने अहंकार और ममता को छोड़ो। तुमने जो पकड़ करके रखा है ना, यही तुम्हारे बंधन का एकमात्र कारण है। और मोक्ष पकड़ने से नहीं, त्यागने से मिलता है। श्रुति माता ने कहा है, त्यागेन एकेन अमृतत्वम आनशो। इसलिए शुद्ध जीव का यह परम कर्तव्य है कि सब कुछ उसी को समर्पित कर उनकी गोदी में निश्चिंत होकर बैठना चाहिए। जैसे छोटा बालक अपनी मां की गोदी में निश्चिंत होकर बैठता है। इस अनजाने संसार में वही तो हमारा परम हितैषी है ना। वह हमें अपने गंतव्य स्थान पर अवश्य ही पहुंचा देगा। संसार की गोदी में बैठोगे तो वह भटकाएगा, और धैर्य नाम की परमात्मा की गोदी में बैठोगे तो वह इस संसार सागर से हमें तार देगा। यही इस धैर्य नामक परमात्मा का हम सभी के लिए मीठा मीठा संदेश है। इसलिए सब कुछ उसके चरणों पे सौंप दे दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, और निश्चिंत होकर के जीवन जियो। इसमें ही हमारा कल्याण है, इसमें ही हमारा हित है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा
विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।